मैं बबीता फोगाट आप सभी का कलम का सफ़र न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आपको मिलवाते हैं मिस्टर मानी से, जो एलन कंपनी के Anand Mani. I am center head at Allen, चंडीगढ़ से। ओके सर, आपने रोहतक में ये इंस्टीट्यूट लेकर आए हो और सीधी सी बात है कि अब मेरे हरियाणा के बच्चों को कोटा नहीं जाना पड़ेगा। Absolutely. तो इसके लिए ये शॉर्टी है कि जो फैकल्टी जिस मकसद से कोटा में पढ़ाती है, क्या वो रोहतक के अंदर सेम रहेगी? मैम ये क्वेश्चन हमसे 10 साल पहले पूछा गया था, हम जब चंडीगढ़ में पहुंचे। जब एलन ने अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में जो है वो कोटा के बाहर कदम रखा था। उसका कारण ही ये था कि एलन में हमारे डायरेक्टरगढ़ में सबका एक ये थॉट था कि जब तक कि हम कोटा जैसी क्वालिटी सब जगह पर नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग बाहर नहीं मूव पाएंगे। तो हम जब 2012 में पहली बार चंडीगढ़ मूव किए तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप लोग वो क्वालिटी चंडीगढ़ में दे पाएंगे। और इसका प्रूफ मैं आपको ऐसे ही दूंगा, इसका प्रूफ बता दूँगा आपको स्टैटिस्टिक्स से। पिछले 10 साल में जो 9 एग्ज़ाम्स हुए, इसमें इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम, मेडिकल के एग्ज़ाम, इन सबको मिलाकर जो है, अगर मैं सिर्फ टॉप रैंक की बात करूँ फिलहाल आपसे, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्वालिटी को लेकर था, तो टॉप 100 के अंदर हमारे इन 9 वर्षों के अंदर जो है वो 99 स्टूडेंट्स आए हैं। तो आई थिंक मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे दे दिया, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो अगर एक बच्चे के एकेडमिक नीड को अगर टीचर कैटर नहीं कर पाएंगे तो बच्चा कभी भी जो है वो रिजल्ट आने की तरफ आगे बढ़ नहीं पाएगा। सर देखो, सवाल ये है कि अगर हम रोहतक की बात करें तो छोटे बड़े हमारे पास कम से कम ये लगा लो 100 से 150 फर्स्ट क्लास इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो ये दावा करते हैं बिफोर एडमिशन कि आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, आपके बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिलेगी। अगर कोई बच्चा बिल्कुल वीक है तो मैं उसके बेस भी क्लियर कराऊंगा, हर इंस्टीट्यूट बोलता है। और जैसे ही एडमिशन हो जाता है, फीस आ जाती है, तो वो मेरा बच्चा बिल्कुल लास्ट बेंच में बैठ के ईयरली एग्जाम में लगा के। और आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, और मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि अगर हम दोनों तरह के एंगल की बात करें, मतलब हमने चंडीगढ़ में और इनफैक्ट कोटा में तो फिर हमारा सिस्टम लाजवाब है ही स्थान है जहाँ के बच्चे अच्छे प्लेस होकर आगे मूव ऑन कर सकते हैं। अगर हम सभी को ऐड कर देंगे, ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम क्या कोई भी नहीं कह सकते कि सारे बच्चे क्वालिफाई होंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज जो बच्चे संस्थान से जुड़े होते हैं, जो बच्चे एक बेसिक फिलोसफी के साथ वर्क करते हैं, उनकी सक्सेस जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर आगे जाके अच्छे से हो जाती है। और जो आपका एक मूल क्वेश्चन था कि मतलब बच्चों की डाउट कैटर नहीं हो पाते, बच्चा ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर पाता, तो एलन के सिस्टम में हमारे पास हमने इसी चीज़ के समाधान के लिए यूएसपी रखी हुई है। उसको हमारे हम लोग डाउट काउंटर कहते हैं, जिसमें हमारे पास फैकल्टी मेंबर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक के अंदर एक डेजिग्नेटेड प्लेस पर अवेलेबल होते हैं, जहाँ पर किसी भी बैच का बच्चा पहुँचकर अपने डाउट्स उनसे कैटर कर सकते हैं। देखो सर, दो चीज़ होती है। एक तो पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा साइंस ले, ठीक है, IIT जे इंजीनियर बने या मेडिकल बने। दूसरा, क्या वो बच्चा भी चाहता है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। बच्चे ने एडमिशन ले लिया, जो बच्चा 6ठी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक ऑलरेडी वीक था, साइंस और मैथ उसके ऊपर से जा रही थी चीज़ें, उस बच्चे को जब आप 11th में पढ़ा रहे हो तो बेसिक कहाँ तक कवर करोगे? ऐसे केसेस में ऐसा होता है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन कहता है कि जो स्टूडेंट फंडामेंटली वीक होते हैं, तो वो जब 11th क्लास की बिगिनिंग में आते हैं, तो बिगिनिंग में आकर ही उनको इनिशियल जब फेजेस में आइडिया हो जाता है कि भाई ये हमारी अपनी ऑप्ट की हुई स्ट्रीम नहीं है, ये कुछ बाय सोशल फैक्टर्स, बाय फ्रेंड फैक्टर्स, बाय फैमिली फैक्टर हमने ये स्ट्रीम डिसाइड की हुई है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट कुछ सर्टन केसेस ऐसे आते हैं जहाँ क्लैरिटी नहीं होती, तो उस केस में स्टूडेंट उसको डिसकंटिन्यू करते हैं। बट मेजर केसेस में हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि कोचिंग संस्थान तक पहुँचने वाला बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं एक माइंड मेकअप करके आता है कि मुझे जाना टुवर्ड्स इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल है, और वो बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में ऐसे काउंसलिंग सेक्शन भी है? क्योंकि देखो, बच्चा मेंटली जो हमने सुना, देखो कोटा में भी ऐसे बहुत इंस्टीट्यूट है या ऐसे इंसिडेंट भी हुए जहाँ बच्चों ने सुसाइड तक कमिट किया एक प्रेशर की वजह से। तो उस प्रेशर को पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच या टीचर का भी कोई रोल होता है कि उसे कम कर पाए? देखिए, हम लोग हमारे संस्थान में इस चीज़ का पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चों को हम जब बच्चा जुड़ता है संस्थान से तो सबसे पहले उसे मोडस ऑपरेंडी बताते हैं कि भाई कैसे हमारे एकेडमिक सिस्टम की फंक्शनिंग होगी, कैसे हमें हमारा पूरा करिकुलम चलाना है। इसके अलावा जब जैसे बताया आपने कि बच्चा जब सैलरी को शुरू करता है तो एक इनिशियल जूझ के बाद जब बच्चा आगे मूव ऑन करता है तो उससे उस समय शायद लगता है कि भाई मुझे इस राह पे जाना है, नहीं जाना, क्या हो सकता है कि शायद मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपने बताया कि वो बैटरी टाइम लगता है। तो ऐसे केसेस के लिए हम स्टूडेंट के टाइम पर मोटिवेशन सेशन इन हाउस इन क्लासेस भी अलग से वैल्यू लेकर वहाँ पर भी, और ओपन सेशन कहते हैं उस हमारी भाषा में हम, तो बच्चों के हम टाइम टू टाइम पीरियोडिक सेशंस करते रहते हैं। इन पीरियोडिक सेशंस में हम स्टूडेंट को एक बात समझाते हैं कि
आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, वो पैटर्न ये बोलता है कि आपको सिर्फ अपने परफॉर्मेंस या अपने एफर्ट्स की कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप निरंतर अपना काम करके चले जा रहे हैं तो मंजिल आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो बच्चों के इस तरह के जो इमोशनल इश्यूज होते हैं उनको कैटर करने के लिए हमारे टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास में डेडिकेटेड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हमारे पैनल पे होते हैं, जो कि बच्चे को समय समय पर आकर इस तरह के साइकोलॉजिकल प्रेशर से भी बचाने का काम करते हैं। सर लास्ट नॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है कि चाहे वो छोटा सा गांव का छोटा सा गवर्नमेंट स्कूल हो, अच्छी क्वालिटी के बच्चे वहाँ से भी निकल जाते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाते हैं उस चीज़ को लेके, तो कुछ बच्चे तो गॉड गिफ्टेड ही होते हैं तो निकल जाते हैं बच्चे। असली आती है कि आप जीरो को भी हीरो बनाते हो या हीरो को ही हीरो बनाते हो? देखिए, जो जीरो है उसे आपने जीरो बोल दिया, लेकिन उसके अंदर एक हीरो छुपा हुआ है, तभी वो हीरो बन सकता है ना, तभी उसके अंदर हीरो मेन बन चीज़ है सकता कि है। जो यूँ कहते हैं ये बच्चा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, मैं उसके लिए कह रही हूँ, उसके लिए भी काम करते हैं, ऐसे हीरो जो को ही आगे लेके जाते हैं। जो बच्चा आपको लग रहा है कुछ नहीं कर पाएगा बेसिकली, या समाज को लग रहा है कुछ नहीं कर पाएगा, समाज ने उसके अंदर का एक क्वालिटी को शायद देख लिया, या उनका चश्मा है जिससे उन्होंने सोचा कि उसको इस तरह परफॉर्म करो तो ही मानेंगे कुछ कर पाएगा। लेकिन ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चे के अंदर बहुत सारे गॉड गिफ्टेड चीज़ें दे रखी है। हमें बस जरूरत होती है उस चीज़ को नर्चर करें। इनिशियली फेज में क्या होता है कि हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है हमारे समाज में, हमारी शिक्षा पद्धति में, कि हम बच्चे के रिजल्ट को उसके नंबरों से हमेशा कंपेयर करते हैं, नंबर कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे। लेकिन हमने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो स्टूडेंट क्लास 10 तक की जर्नी के अंदर भी इवन अगर मॉडरेट या थोड़ा मॉडरेट सा वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान विषय की समझ में है रादर देन नंबरों की, तो जब वो 11वीं और 12वीं में पहुंचते हैं तो डेफिनेटली यहाँ तो इन प्रवेश परीक्षाओं के अंदर विषय की समझ ही मैटर करती है। तो ऐसे हमारे पास में एन नंबर ऑफ केसेस हैं जहाँ पर स्टूडेंट ने आपकी भाषा में जैसे कह रहा हूँ, वैसे कुछ समझा नहीं गया, उससे आगे जाकर जो है वो इतिहास है। तो मतलब मेन ये है कि एलन इंस्टीट्यूट है